अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पाकिस्तानी सूट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, जिसके लिए ये सारे सूट के पार्ट अलग अलग आए हैं। और ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा अलग से लिया है, ये 2.5 मीटर है। और ये जॉर्जेट के कपड़े की मैंने ब्लैक में उरे पट्टियाँ कट की है, जिससे हम डोरी पाइपिंग बनाएंगे। तो डोरी को इसके अंदर इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाकर पाइपिंग बना लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स और दामन में मुझे मोतियों की लटकन लगानी है, तो ये मेरे पास लेस थी, इसमें से मैं ये लटकन निकाल कर फिर सूट में लगाऊंगी। अब ये लाइनिंग का कपड़ा हम साइड में रखते हैं और ये स्लीव्स का कपड़ा है। स्लीव्स का कपड़ा इस तरीके से आया है, देखिए। इसको साइड में रख के अब मैं आपको फ्रंट पार्ट दिखा देती हूँ। ये फ्रंट पार्ट दो अलग अलग पार्ट में आए हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमें बीच में पाइपिंग अटैच करनी है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में। और ये इसके बैक पार्ट है। बैक पार्ट बिल्कुल प्लेन है, ये डबल फोल्ड में है। तो पहले यहाँ पर हम कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई जितनी भी है हम पूरी ले लेंगे। तो ये 46 है, 2 इंच मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 46 सूट की फुल लंबाई होगी। अब यहाँ पर आर्म होल की लेंथ मैं 8.5 इंच पर ले रही हूँ। कमर की लेंथ मैंने 15 इंच पे ली है और हिप की लेंथ 22 इंच पर ले रही हूँ मैं। यहाँ से हमारे चौक फोल्ड हो गए। अब इन निशानों को सीधा कर लेते हैं। अब हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे। तो शोल्डर है 15, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच होगा। उसमें हम आधा इंच मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर का निशान मैं 8 इंच पर ले रही हूँ। अब हमें चेस्ट की फिटिंग का निशान लगाना है। तो चेस्ट है 42, उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 10.5 इंच आएगा, प्लस हमें 1.5 इंच यहाँ पर मार्जिन के लिए देना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब हमें कमर की फिटिंग का निशान लगाना है। तो कमर है 38, उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा, प्लस यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए देना है। अब हम हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हिप है 48, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। उसमें भी हम प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए देंगे। और यहाँ पर हमें 1 इंच का निशान और लगाएंगे, जो हमें चौक की तरफ लेना है। और 1.5 इंच का निशान हमें ऊपर फिटिंग की तरफ लेना है। चौक में हमें 1 ही इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 इंच पर भी निशान लगाया है। अब यहाँ पर घेरा 26 है, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 इंच आएगा, प्लस 1 इंच मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को जोड़ लेंगे और यहाँ पर शोल्डर से आधा इंच डाउन आकर एक निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की गोलाई देकर इसको कटिंग कर लेना है। अब जब भी हम पाकिस्तानी सूट की कटिंग करते हैं तो हमें फिटिंग के नाप से इसे 1-2 इंच ढीला ही रखना होता है। तो जो भी हमारा माप हो उसमें हम 1-2 इंच प्लस करके ही इसको कटिंग करेंगे। अब ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें फ्रंट पार्ट ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट के दोनों पीस को लेकर सही से इसको एडजस्ट करके बिछा लिया है। यहाँ पर इसकी लाइनिंग को बराबर से हमें एक के ऊपर एक रखना है और फिर हम इसके ऊपर बैक पार्ट रख के ही इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। अब ये आधे इंच का मार्जिन यहाँ पर आगे की तरफ छोड़ते हुए हमें इसको बिछाना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो बैक पार्ट में हम बचे हुए कपड़े का जोड़ लगाकर इसको फ्रंट पार्ट के बराबर कर लेंगे। अब ये देखिए, फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने लाइनिंग ले लिया है, तो ये बैक पार्ट रखकर हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये बैक पार्ट की लाइनिंग कट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की लाइनिंग कट करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है और फिर इसकी भी कटिंग कर लेनी है।
अब यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1 इंच अंदर आते हुए गोलाई में इस तरह से निशान लगाकर इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर अब हम गले की कटिंग भी कर लेंगे। तो गले की चौड़ाई है 3 इंच, लेकिन आगे से हाफ इंच जब हम पाइपिंग लगाएंगे तो मार्जिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाद में हमें 3 इंच लेना है। तो ये देखिए, ये इसके बराबर ही आ गया है। अब यहाँ पर गले की लेंथ तो यहाँ पर 6 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी जो डिज़ाइन है उस हिसाब से कट करूँगी और बाद में यहाँ पर हम कुछ कपड़े का जोड़ लगा देंगे और इसको बंद कर लेंगे। अब ये देखिए, इसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही मैंने इसको कट कर लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर आगे हमें कुछ डिज़ाइन बनाकर कपड़े को लगाना होगा। अब हमें बैक पार्ट के आर्म होल रखकर इसको नाप लेना है। तो ये 11.5 इंच आया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स का कपड़ा ले लेना है और फिर इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये इसको 4 फोल्ड करके सीधा कर लेना है हमें, और फिर स्लीव्स की लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है 22, प्लस हमें 1 इंच मार्जिन के लिए देना होगा। नीचे से भी आधा ही इंच मार्जिन में जाएगा, क्योंकि नीचे हमें पाइपिंग लगानी है, और ऊपर से भी आधा इंच मार्जिन में जाएगा। अब यहाँ पर 3 इंच डाउन आकर एक निशान लगाना है। और ये देखिए, ये 8.5 इंच अगर इस तरह से हम लेंगे तो यहाँ पर कपड़ा कम आ रहा है, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा देंगे। तो बैक पार्ट की साइड से जो कपड़ा निकला था उसको इस तरह से रखना है, और फिर बाद में हम क्रॉस में इस तरह से 11.5 इंच जो हमने आर्म होल की गोलाई ली थी वो इस तरह से रखकर यहाँ पर स्लीव्स में आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सूट हम सिल रहे हैं तो स्लीव्स थोड़ी ढीली ही रहेगी। तो यहाँ पर जितना भी वर्क वाला पार्ट है वो उतना मैं ले लूँगी। तो वर्क वाला पार्ट 7 इंच है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन के लिए ये प्लेन कपड़ा हम ले लेंगे, और फिर यहाँ पर इसको सीधा करके इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, ये डबल फोल्ड में कपड़ा था तो हमारा एक ही स्लीव्स के दोनों साइड के जोड़ कट हुए हैं। दूसरी स्लीव्स के लिए हमें और 2 जोड़ को कट करना है। तो ये देखिए, ये दूसरी स्लीव्स के लिए भी मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब इसको यहाँ से कट करके दोनों स्लीव्स को अलग कर लेंगे, और ये देखिए, ये इस तरह से दोनों स्लीव्स में दोनों साइड जोड़ लगेंगे। अब ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स के लिए भी लाइनिंग कट करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्लीव्स में लाइनिंग चाहिए तो आप कट करें, नहीं तो आप स्लीव्स ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं हाफ स्लीव्स का लाइनिंग कट करूँगी। ये देखिए, बचे हुए कपड़े से साइड से जो बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरह से रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये हमारी कटिंग यहाँ पर पूरी होती है। अब हम आ गए हैं मशीन पर, और ये देखिए, सबसे पहले मैंने स्लीव्स को ले लिया है और दोनों साइड ये जो हमने इसके जोड़ कट किए थे उसको यहाँ पर सिलाई लगाकर हम स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। अब दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से इसको लगाना है। यहाँ पर स्लीव्स के दोनों साइड्स के जोड़ अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स के लाइनिंग को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर ये मैंने सेंटर में दोनों का कट लगाया है, तो सेंटर के कट को मिलाते हुए हमें इसको कच्ची सिलाई लगाकर इस तरह से अटैच कर लेना है। अब दूसरी तरफ से भी इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ पर हमें पाइपिंग अटैच करनी है, तो जिसके लिए यहाँ पर ये मैंने डोरी को इसकी लंबाई से माप लिया है और कट कर लिया है। अब ये मेरे पास जॉर्जेट का कपड़ा ही अवेलेबल था, इसीलिए मैंने पाइपिंग में जॉर्जेट कपड़ा लिया है। अगर आपके पास कोई और कपड़ा हो तो वो भी आप लगा सकते हैं। अब हमें फुट को चेंज कर लेना है। तो ये डबल फुट को यहाँ से हटाकर मैं सिंगल फुट लगा रही हूँ। और ये देखें, अब हमें डोरी को इस तरह से कपड़े के अंदर रखकर फोल्ड करना है और फिर इसको सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, ये पाइपिंग हमारी बन के रेडी है। अब हमें इसको स्लीव्स में अटैच कर लेना है। तो इसको इस तरह से रखना है। अब जो कपड़ा कम मार्जिन है वो हमें अंदर की तरफ लेना है, और ज़्यादा मार्जिन जो हमने रखा है वो ऊपर की तरफ लेकर हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे।
अब यहाँ पर वापस से फुट को चेंज कर लेंगे और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगाकर इसको पूरा कर लेंगे। ये देखिए, ये पाइपिंग हमारी बनके रेडी है। इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेना है। इस सेम तरीके से हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर लेंगे। अब हम इसको रख देते हैं साइड में। और ये देखिए, ये हमने कुर्ती को ले लिया है। अब हमें इसमें भी लाइनिंग अटैच करना है, तो ये मैं आपको रख कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसके दोनों पार्ट को इस तरह से हमें रखना है और फिर ये कुर्ती के पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखकर हमें इसकी चारों तरफ कच्ची सिलाई लगा लेनी है। नीचे से हम लाइनिंग को फोल्ड करके उसकी किनारी को बाद में फिर हम इसकी चारों तरफ कच्ची सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके बीच में पाइपिंग लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें डोरी को नाप कर कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने डोरी नाप ली है और दोनों साइड के लिए हमें डोरी चाहिए, तो इसको डबल करके कट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने उरे पट्टी ली थी उसको हम सेम तरीके से जिस तरह से हमने स्लीव्स में पाइपिंग बनाई थी उसी तरीके से पाइपिंग बनानी है। लेकिन स्लीव्स के लिए मैंने सीधा कपड़ा लिया था और यहाँ पर इसमें गले में हमें गोलाई भी देनी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने उरे पट्टी की पाइपिंग लगाई है। तो ये देखिए, पाइपिंग हमारी बन चुकी है। अब यहाँ पर लाइनिंग अटैच करने के लिए हमने जो सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से पाइपिंग को रखना है और फिर हमें उसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए, पाइपिंग लग चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसको पलटा कर जो भी गोलाई वाला हिस्सा है वहाँ पर इस तरह से अंदर की तरफ कट लगा देंगे और फिर फुट को चेंज करके डबल फुट लगाकर इसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी पाइपिंग बनानी है। ये मैंने आपको एक तरफ करके दिखाया है। ये देखिए, ये गोलाई वाले हिस्से पर भी पाइपिंग सही से अटैच हो गई है। और ये देखिए, दूसरी तरफ भी मैंने पाइपिंग को बना लिया है। अब यहाँ पर बीच में हमें एक इस तरह से पट्टी बना लेनी है। ये मैंने बचे हुए लाइनिंग के कपड़े की पट्टी बनाई है और यहाँ पर इसको अंदर रखते हुए हमें सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेना है। इस तरह से यहाँ तक हमें बंद करना है और बाकी हिस्सा खुला रहेगा। ये देखिए, ये मैंने इसको बंद कर लिया है। अब यहाँ पर हमें गले को छोटा करना है क्योंकि ये हमने इसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कट किया था, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर इसको मैं 6.5 इंच पर इस तरह से दोनों तरफ से निशान लगा दूँगी। और देखिए, यहाँ पर इसको बंद करने के लिए मैंने ये प्लेन कपड़े पर इस तरीके से फ्लावर अटैच किया है। ये पैंट में पेच लगाने के लिए आया था जिसमें से फ्लावर बच गया था। ये इस तरीके का पीस बचा हुआ था, तो यहाँ पर इस तरह से इसको कट करके निकाल लिया है मैंने और प्लेन कपड़े पर यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब इसको अंदर इस तरह से रखते हुए हमें इसको सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर एक और प्लेन कपड़े का पीस रखा है और यहाँ से सीधी सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसके ऊपर एक और पॉइंट की सिलाई लगाकर इसको इस तरह से पलटा लेंगे और फिर जो हमने निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग इसको रखते हुए पिन अप कर लेंगे और फिर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। और ये देखिए, सिलाई लगाकर मैंने इसको जोड़ लिया है और गले को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने बैक पार्ट ले लिया है। बैक पार्ट में भी मैंने लाइनिंग को जोड़ लिया है और यहाँ पर गले की चौड़ाई में ले रही हूँ 3 इंच, क्योंकि फ्रंट में भी हमने 3 ही इंच ली थी। तो यहाँ पर 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इसकी लंबाई का निशान भी मैं 3 इंच पर ही लगाऊंगी और फिर इसको इस तरह से गोलाई देकर कट कर लेंगे। अब इसको पलटाने के लिए
यहाँ पर मैंने लाइनिंग का बचा हुआ कपड़ा लिया है और इस तरह से उरे पट्टी को कट किया है। कपड़ा यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा नहीं था, इसीलिए मैं यहाँ पर जोड़ लगा रही हूँ। अब जोड़ लगाने के बाद इसको बीच से फोल्ड कर लेना है और फिर एक सिलाई लगा लेनी है और फिर एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है और यहाँ पर रखकर सिलाई लगाकर इसको बैक पार्ट के साथ अटैच कर देना है। अब अंदर भी हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, तो अंदर की तरफ भी हमें एक्स्ट्रा कट कर लेना है और फिर बाद में इस तरह से अंदर की तरफ कट लगाकर इसको पलटाकर ऊपर एक पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ले लेना है और फिर इसको इस तरह से रखते हुए बैक गले की पट्टी को इसके ऊपर रखकर फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हमें दोनों शोल्डर को अटैच कर लेना है। ये मैंने दोनों शोल्डर को जोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से पलटाते हुए एक और सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको बैक पार्ट के साथ जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर गला बन के रेडी है। अब हमें स्लीव्स को जोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स को ले लिया है। अब दोनों स्लीव्स को मैंने पहले ही जोड़ और लाइनिंग लगाकर रेडी कर लिया था, बस इसके फ्रंट पार्ट की गोलाई नहीं दी थी। तो ये दोनों सीधे पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पर हमें कुर्ती को ले लेना है और इसके सेंटर से स्लीव्स का सेंटर थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और फिर हमें स्लीव्स को नाप लेना है। दोनों साइड से स्लीव्स बराबर है, तो फिर अब हमें यहाँ पर इसको सिलाई लगाकर कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। अब स्लीव्स अटैच हो चुकी है। अब इसको डबल सिलाई लगाकर पक्का कर लेंगे। अब ये देखें, दूसरी स्लीव्स को भी मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और यहाँ पर ये फिटिंग के निशान पर हम सिलाई लगाकर इसकी फिटिंग की सिलाई भी लगा लेंगे दोनों साइड से और फिर उसके बाद हमें चौक फ़ोल्ड करना है। तो चौक को भी हम सिंपल तरीके से जिस तरह से फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई और चौक फ़ोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर इसमें जो हमने पाइपिंग लगाई थी वहाँ पर ये मैंने इस तरीके के मोती जो एक साइड से फ्लैट है और ऊपर की तरफ ये गोलाई वाले हैं, इसको इस तरह से 2-2 इंच की दूरी पर लगा लेंगे। और फिर ये देखिए, ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स में हमें जो हमने लेस ली थी उसके लटकन लगाने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच की दूरी पर मैं निशान लगाऊंगी और फिर इसमें लटकन को अटैच करेंगे। अब ये यहाँ पर लेस को मैंने ले लिया है और इसको लटकन को कट करके अलग कर देंगे। ये लेस ख़राब हो चुकी थी लेकिन इसके लटकन अच्छे हैं, तो मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया है। तो ये देखें, ये जिस तरीके से है उसी तरीके से हमें लगाना है। तो यहाँ पर पहले मैंने छोटा मोती लिया है, फिर ये वाला, फिर यहाँ पर वापस से छोटा मोती, फिर एक बड़ा मोती, फिर वापस से छोटे वाला लिया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से, अब ये एक छोटे वाला मोती छोड़कर वापस से सारे मोती से हमें सुई को गुजारना है, ये इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा लटकन बनके रेडी है और फिर इसको ऊपर लेते हुए यहाँ पर हमें इसको पक्का कर लेना है। अब एक और मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी बाद में, दोनों स्लीव्स में और दामन में हमें इसी तरीके से लगाना है। ये देखिए, ये एक हमने लगा लिया है। अब मैं एक और आपको दिखा रही हूँ, सेम तरीके से हमें लगाना है। लास्ट में जो मोती लिया है उसको छोड़कर फिर हमें सारे मोती में से धागे को गुजार कर यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब यहाँ पर इसको पूरा करके मैं आपको कुर्ती का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये है इसका फ़ाइनल लुक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।